नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी समय के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर कमिंग ऑनलाइन, वी आर कमिंग ऑन माई आवर YouTube चैनल्स। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कहाँ पर हो गया, कहाँ चले गए सर, पता नहीं कि बहुत दिन से हुआ कोई वीडियो नहीं आई है। तो दोस्तों, आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। नाउ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था, वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। आई होप कि अब आपसे कोशिश रहेगी कि अब आपको रेगुलरली कंटिन्यूसली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक में हम सिंपल ज़्यादा नहीं लेके आए हैं, सिर्फ छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और आज क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 से टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, कुछ ये क्लास 10th में भी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की। अगर हम बात करें तो ये अगर सिंपली बात कहें तो किसकी बात करेंगे? केमिकल बॉन्ड। किसके बारे में बात करेंगे? केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड, क्योंकि आज हम फर्स्ट डे है तो इतना ज़्यादा क्या वो नहीं लेके आए, थोड़ा सा लेके आए हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम ऑनलाइन आए हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगेगा ये। और दोस्तों, हमें अपना सपोर्ट देते रहिएगा, अपना साथ देते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो नाउ वेलकम बैक टू द नेक्स्ट न्यू टॉपिक्स फॉर क्लास 9 एज वेल एज फॉर क्लास 10। Though my topic is chemical bond. So first of all, tell me about the chemical bond. Actually, what is chemical bond? How will you understand? How will you give the definition of a chemical bond? What do you mean by chemical bond, and what do you understand by chemical bond? So the question is that कि chemical bond actually what is this? Chemical bond is a kind of force of attraction. Is it clear? Means chemical bond is a kind of force of attraction between the two elements. Is it clear? Means क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एलिमेंट के बीच में। जो दो एलिमेंट दोज वो बाइंड द एलिमेंट इन एन एटम, ओके, इन द एटम सॉरी। तो क्या होता है कि एक केमिकल बॉन्ड क्या है? ये एक्चुअली में बात की जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो क्या काम करता है दो एलिमेंट को, जैसे माना है दिस वन ए एंड दिस वन बी, और क्या करते हैं इन दोनों को क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है, इन दोनों को बांधे रखता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बन जाता है ए बी। तो और वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट between the two element in the compound. So such type of a force of attraction known as the chemical bond. Is it clear? ये क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स होता है दो एलिमेंट के बीच में। और क्या काम करता है इसका? ये फंक्शन होता है कि ये दो एलिमेंट को या दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर बाइंड करे रहता है, बाइंड करके रखता है, उसको बांधे हुए रखता है। ओके तो दोनों एलिमेंट को, दो एलिमेंट रहेंगे, दो से ज़्यादा जो एलिमेंट रहेंगे वो आपस में क्या रहते हैं? बाइंड रहते हैं। किससे? केमिकल बॉन्ड से। सो वी कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द फोर्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर ऑफ व्हाट? केमिकल बॉन्ड आर ऑफ, इन योर क्लास, आर ऑफ टू टाइप्स। आर ऑफ टू टाइप्स। इज इट क्लियर? केमिकल बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द ionic bond and second one is the covalent bond. Is it clear? ionic bond and covalent bond means ये दो तरीके के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड और सेकंड वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आयन से ही पता चल रहा है, आयंस होते हैं इसमें। किसमें? आयंस। तो बात करें कि those bond which is present between the ions, between the different ions, then such type of bonds known as the ionic bond. Okay, we can say that the plus Na plus and Cl minus, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है और यही बॉन्ड क्या कहलाता है? आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। डिफरेंट आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं।
और द सेकेंड नेम ऑफ द आयोनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Is it clear? This is the second name of what? Ionic bonds. Okay. ये कैसे बनते हैं? These are formed by the transfer of electron. Transfer of electrons between two atoms, i.e. or we can example metal and non-metal, metals and non-metals. क्या होता है कि ये किससे बनते हैं? ये ट्रांसफर से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनते हैं. किस किस के? दो एटम के बीच में एटमों का इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफर होता है तब क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और वी कैन से इट द आयनिक बॉन्ड. ओके, सो हम कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड? ऑलवेज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल इज व्हाट? आयनिक बॉन्ड. इन शॉर्ट वी कैन से दैट ionic bond is the force of attraction between the two different ions, cation or anion. Next one is the Na plus, positive charge. Those species which carry a positive charge, this species known as the cation, and negative charge known as the anion. अब एक बार और देख लेते हैं इसको क्या है कि आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या भी होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है. ओके, और ये जो बॉन्ड होते हैं वो आयंस के बीच में होते हैं, जैसे Na प्लस और Cl माइनस. अब Na प्लस Cl माइनस ये हो गए तो ये प्लस वाली स्पीसीज है, इसका नाम होता है कैटायन. निगेटिव वाली स्पीसीज का क्या नाम होता है? एनायन. तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड हो जाता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन द पॉजिटिव स्पीसीज एंड निगेटिव स्पीसीज, और वी कैन सी दैट द कैटायन एंड एनायन. So then this force of attraction known as the what? This force of attraction which developed between the cation and anion known as the ionic bond. Okay, and these bonds are formed by the transfer of electron. ये बॉन्ड बनते कैसे हैं? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसके बीच में? दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है देन सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स विल फॉर्म्ड. और वी कैन से दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल means metal have a tendency to lose the electron, whereas non-metal has a tendency to gain electron. Is it clear? I think this much is enough for the ionic bond. If you want to copy then you can. Okay, चाहो तो कॉपी इसका कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग. तो दोस्तों सेकेंड वाले की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात. ये हो गया होगा. देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवेलेंट बॉन्ड का इसमें क्या होगा कि दोज बॉन्ड, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड. दोज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स. किसके बीच में बनते हैं? टू नॉन मेटल्स. बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं. उस कंडीशन में क्या होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन भी नहीं कर सकता, लॉस भी नहीं कर सकता. देन उस केस के अंदर दो एटम्स, टू नॉन मेटल्स, व्हाट विल हैपन विद द टू मेटल्स? देन टू नॉन मेटल्स शेयर इट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट्स. ओके, मीन्स टू नॉन मेटल. फॉर एन एग्जांपल Cl and Cl. Okay, how many electron in the outermost shell? 7 electron. So this one also 7 electron, 1 2 3 4 5 6 7. So in this case both atoms needed one electron to complete it octet. क्योंकि इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे. जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगा तो उस कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होकर बॉन्ड बनता है तो हम कहेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl. इस बॉन्ड जो बन गया इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. इज इट क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो बॉन्ड किसके? दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है. और बनता है किस किस से? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है. ओके, अगर टाइप्स की बात की जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स, दे आर 3 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंगल बॉन्ड, second one is the double bond, and third one is the triple bond. Okay, there are 3 types of bond. क्या? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स.
ओके। तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज formed between that atoms which needs only one electron to complete it octet। जिसको क्या होता है, जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी देन इन दिस केस द ट्रिपल बॉन्ड विल फॉर्म्ड। ओके, तो ये दोस्तों छोटा सा किसके कोवेलेंट के बारे में था। अभी इसका बहुत बड़ा टॉपिक्स है, बहुत बड़ा डिस्कशन है, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, जहाँ कोई क्लियर है कि समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट ऐसा है कि कोई भी लाइन में किसी वर्ड में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। ये छोटी सी क्लास थी, आज सिर्फ हम आए थे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आई होप कि आपको हम फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से क्या करें, आपकी हेल्प करें, आपको हर समय पर हर टाइम पर आपको सपोर्ट करें। तो दोस्तों जैसा कि हमारा लास्ट ईयर भी था, पहले चल रहा था, तो उसमें काफ़ी हमारा स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा अचीव किया है। जिससे बहुत कम उम्मीद थी उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑलवेज कनेक्ट विद आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल से वो कनेक्ट हैं, वो लगातार उससे क्या ले रहे हैं, कोशिश पढ़ रहे हैं, तो उससे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। क्योंकि इस बार का बोर्ड का पेपर भी 80 to 90% हमारे चैनल से ही देखने को मिला है। तो दोस्तों आई होप कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, बने रहिएगा अब हमारे साथ डेली। आज से हमारी क्लास डेली आएंगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।